सरस्वती ये दोनों सो गई? हाँ माँ। जरा जल्दी करो तुम दोनों भी। हाँ। चलिए आप भी सो जाइए। सो जाइए, अब रख दीजिए। अटल कहाँ है? अटल बाहर होगा, सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दे रहा होगा। मैं लेकर आती हूँ उसे। हे ईश्वर, जीवन में ऐसा सुनहरा दिन देने के लिए धन्यवाद और गलतियों को क्षमा करें। और हाँ, जितनी भी चुनौतियां आए उसके लिए मनोबल प्रदान करना। पता है ये तुम्हारे लिए है। ये किस लिए माँ? तुमने अंग्रेजी हुकूमत से सवाल पूछा था। हाँ। तो किसी क्रांतिकारी समूह ने ये गुलदस्ता तुम्हारे नाम भेजा है। सच्ची? लो, अगर मेरे पास पैसे होते ना अटल, तो एक क्या मैं तुम्हें 2 गुलदस्ते खरीद के देती। 2 किस लिए? देखो, पहला तो इसलिए कि आज तुमने दयाल भैया से जो बात कही ना, वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, सच बहुत अच्छी थी। देखो, दूसरों में साहस भरते रहना व्यक्ति को स्वयं के जीवन में हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखता है। और दूसरा गुलदस्ता जो आज तुमने अपनी बहन के लिए किया ना, इसलिए उसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। और जिम्मेदारी निभाने की आदत इंसान को मजबूत बनाए रखती है। देखो, ये 2 गुण अगर संभाल के रखोगे ना जीवन में हमेशा, तो हमेशा सकारात्मक, ऊर्जावान और मजबूत बने रहोगे। इसलिए 2 गुलदस्ते। लेकिन नहीं दे सकती। लेकिन माँ, गुलदस्ते जैसी सुंदर चीज तो तुम दे ही सकती हो। यहाँ जब आप मुझे चूमकर प्यार करती हो, तब मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, सबसे अच्छा हूँ और सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तो 2 गुलदस्ते के बजाय 2 बार चूम दीजिए। और हाँ माँ, परसों जो विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है ना, उसमें इनाम के 5 रुपए में जीत के ही आऊंगा। तो ये गुलदस्ता भी और ये गुलदस्ता भी दोनों ही देना। जरूर। लेकिन करोगे क्या विद्यालय में? कविता पढ़ूंगा। तुम कविता ही पढ़ोगे बेटा। आखिर बेटे किसके हो? बाप कवि है तो बेटा कविता ही पढ़ेगा। कविता पढ़ोगे? हाँ, वैसे मैंने कभी कविता पढ़ी नहीं है। हाँ, तो कोशिश कर लेना। पहले कविता लिखने की कोशिश कर लेना और फिर उसे बाबूजी से ठीक करवा लेना। वैसे भी जीवन में हर काम इंसान कभी ना कभी तो पहली बार करता ही है। हाँ। तो इस बार कविता लिखने की कोशिश करना।
करोगी ना कोशिश? जी माँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी कविता लिखूं, ताकि बाबूजी को मुझ पर गर्व हो। सच में? जी माँ। चलो सो जाओ, चलो। सदा भैया आपने गलत फेंका। अच्छा, मैंने? चलो अटल जल्दी, अब जल्दी से सो जाना। हाँ, आप सोए नहीं अब तक? नहीं, देखना जरा, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम? सोए नहीं अब तक? चलो ये नीचे करो और सो जाओ। अरे तुम्हारे तीनों भाई जाग गए कि नहीं? जागे। तो फिर नीचे क्यों नहीं आ रहे? अजी ऐसा है कि अटल कविता लिख रहा है और दोनों भाई उसे देख रहे हैं। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान, अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। प्रेम भैया, सदा भैया, हो गई। अटल की पहली कविता हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पूरी हो गई। अटल की कविता पहली हो गई। बाबूजी, अरे, अटल की कविता पूरी हो गई। अरे ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? बाबूजी, माँ, दादाजी, अटल ने कविता लिख भी ली और सीख भी ली। सच? हाँ माँ, अटल ने अपनी पहली कविता लिख ली। अच्छा, तो फिर अटल कहाँ है? नीचे क्यों नहीं आया? बस आता ही होगा बाबूजी। लगता है अटल कल के वार्षिक उत्सव में कविता सुनाने वाला है। बाबूजी, बाबूजी, लीजिए, मेरी पहली कविता पूरी हो गई। अच्छा, क्या मैं इसमें कुछ सही कर सकता हूँ? हाँ बाबूजी, इसलिए ही तो दिया है आपको। कैसा है ना बेटा, कविता की रचना करना बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। बाबूजी, कविता की रचना करना पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और किसी ने इतनी पीड़ा उठाकर ये रचना की है,
तो उस पर कलम चलाने से पहले एक बार पूछना चाहिए। इसलिए पूछा। करूं? जी बाबूजी, ये लीजिए चाय तैयार है। लो भाई, गरम गरम चाय भी आ गई। अब चाय पीते पीते तुम्हारी कविता सही करते हैं।